जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मौसम या नेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी का काम है, हम सभी का फ़र्ज़ है। जिस तरह से हम आज अपने आप को देखते हैं, उसी तरह से हमें हमारे आतराफ़ के माहौल को भी देखना है, नेचर को भी देखना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है कि हम इसको किस तरह से लेकर के चलते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं जिन्होंने इसमें भरपूर काम किया है, जबकि दूसरे लोग अपने अपने कामों में बिज़ी रहे हैं, लेकिन इन्होंने नेचर को बखूबी निभाया है। जिस तरह से इन्होंने सीड प्लांटेशन किया है, वातावरण को बचाने के लिए और अच्छी हवा को फैलाने के लिए इन्होंने अपना जो काम किया है, अपना वक्त दिया है, उसके बारे में हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। आइए हम मोहम्मद शाकिर पाशा से ही पूछते हैं। शाकिर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसा कि ये तो सभी का फ़र्ज़ है कि हम नेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालें, उसके लिए कुछ ना कुछ करें। तो आपने ये जो सीड प्लांटेशन का काम है, इसको किस तरह से अपने दिमाग में लाया और इसको किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट के बारे में सोचा? सीड प्लांटेशन और नेचर का जो एक्टिविटी है, इसके लिए मैंने बहुत सारा रिसर्च किया कर रहा था पिछले 2-3 सालों से। मगर मुझे एक्चुअली या तो टाइम नहीं मिल पा रहा था या फिर प्रॉपर सिचुएशन नहीं मिल पा रहा था। जो ये कोरोना पैंडेमिक है, लोगों ने इसको नेगेटिवली लिया, मैंने इसको पॉजिटिवली लिया। मुझे टाइम मिला रिसर्च करने के लिए। मैंने सोचा कि क्या करना है। बहुत से लोग सीड बॉम्बिंग करते हैं, उसको मैंने देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक ट्राई करूं। तो मैंने भी सीड्स कलेक्ट किए। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे नीम के झाड़ हैं। इन नीम के झाड़ों से मैंने सीड कलेक्ट किए और इनको यहीं पे या फिर कोई जो प्रॉपर प्लेस है वहाँ पे ढूंढ के मैंने उनको क्या किया। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि किन किन मुकामात पर और कौन कौन से सीड्स आपने सोचे हैं? अभी हम फ़िलहाल इस सुबह में यहाँ पर आए हैं, मैं खुद देख चुका हूँ और हम अपने व्यूवर्स को भी बताएंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है और साथ ही साथ हमने वो सीड्स भी देखे हैं जो कि जम ले चुके हैं, जो कि बढ़ने को रेडी हैं। तो हम आप ही से जानते हैं शाकिर साहब कि आपने किन किन सीड्स को लिया और कहाँ कहाँ मुकामात चुने आपने? टोटली मैंने सबसे पहले जो हमारा नीम प्लांट होता है, ये काफ़ी कॉमन होता है, एज़ वेल एज़ इसका ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हमारी सरज़मीन पर ये बहुत सक्सेसफुली बड़ा होता है नीम ट्री। तो मैंने नीम के सीड्स कलेक्ट किए और एक जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लांट है हमारे पास वो है टेमराइंड, जो इमली का झाड़ होता है, उसके सीड्स कलेक्ट किए। तो इन दोनों के सीड्स मैंने मैक्सिमम कलेक्ट किए और उन्हीं को मैंने अपने सीड प्लांटेशन एक्टिविटी में यूटिलाइज़ किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो झाड़ है इसी से मैंने सीड्स कलेक्ट किए और इसी को मैंने यहाँ पे प्लांट किया है। जिस तरह से ये एक अपने आप में बहुत ही उम्दा काम है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस काम को करने में कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जैसा कि आपको दूर से आना, बारिश में आना, ये सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं, हमें समझ में आता है, लेकिन आपने इसको सारी चीज़ को साइड में रखते, नेगलेक्ट करते हुए आपने इसको किस पॉजिटिव अप्रोच के साथ किया है, क्या हमें आप ये बताएंगे? पॉजिटिविटी तो देखिए हमेशा रही है। जैसे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपको मौत आ जाए और आपके हाथ में खजूर का बीज हो तो उसे ज़मीन में गाड़ के मरिए। तो मरने तक हमको नेक अमल करना है। ये हदीस से हमको बहुत सारी पॉजिटिवनेस मिलती है। सो डेली सुबह मैं यहाँ पे आता था, कभी बारिश और बहुत सारी मौसम होते थे, कभी क्या बोलते हैं उसको, कीड़े मकोड़ों का डर भी होता था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में मुझे बहुत मज़ा आया। जी, इससे किन किन किस्म का, यानी कि आगे जा कर के जब ये सीड झाड़ में बदल जाएंगे, तब इसका फ़ायदा किसको होगा और इससे कुछ मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, हमें बताएं। डेफिनेटली इससे देखिए पूरे टोटली सभी लोगों को फ़ायदा होगा। और जिस काम में सभी लोगों का फ़ायदा होता है, मुझे लगता है वही काम सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस चीज़ से हमारे फ्यूचर जनरेशन को, हमारे बच्चों को, जो नेक्स्ट आने वाले हैं, उनके लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, एक अच्छा नेचुरल ये मिलेगा। बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहते हैं, हम अभी आपको बताएंगे हमारे कैमरामैन के साथ जा कर के आपने जहाँ जहाँ प्लांटेशन की है, सीड प्लांटेशन। यहाँ पे बताओ ना, आप क्या हमें बता सकेंगे डॉक्टर साहब कहाँ है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीम का
ये नीम सीड जो मैंने प्लांट किए थे ये वही हैं जो जर्मिनेट हुए हैं। अभी ये रूट्स अपने ज़मीन में ये कर रहा है। इसके रूट्स एक बार ज़मीन में सही से फैल जाएं तो इसका सर्वाइवल बहुत आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे घास में नहीं दिख रहा जी। इसी तरह से मैंने सीड्स प्लांटेशन किए हैं और वो जर्मिनेट हुए हैं और इनके स्टेम्स और रूट्स अभी स्ट्रांग होने के प्रोसेस में है। बहुत ही उम्दा, और इसका अजर भी मिलेगा आपको इंशाल्लाह बेशक। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इससे आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को या फिर न्यू जनरेशन को? जैसा कि आप खुद भी एक सोशल वर्कर हैं, हमने आपको बहुत देखा है सोशल मीडिया पर भी आप ऐसे काम करते रहते हैं जिसके लिए आपको सेल्फ बेनिफिट नहीं देखते हैं आप, लेकिन फिर भी करते रहते हैं। तो आप इसे हमें बताना चाहेंगे कि क्या मैसेज आप हमारी नई जनरेशन को और हमारे व्यूवर्स को देना चाहते हैं? मैसेज सिर्फ एक है, देखिए अल्लाह ने जो हमें कुदरत दी है उसको हम अगर वो एक ख़जाने की तरह है, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे तो कुदरत वापस हमें प्रोटेक्ट करेगा। उसे अगर हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो हम खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यही मेरा मैसेज है। बहुत ही अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन अब ये काम के बाद इसका मेंटेनेंस किस तरह से करना चाहेंगे आप? जैसा कि आपने बताया कि हम इसको अभी ये जर्मिनेट होंगे, फिर इसके बाद ये, और यानी कि मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इसको मेंटेनेंस किस तरह से करेंगे अब से आगे? मेंटेनेंस के लिए जो है वीकली 1 विज़िट रहेगा मेरा। सारे लोकेशंस पे वीकली 1 विज़िट रहेगा और उसकी जो एनालिसिस है वो मैं करूँगा। ये मैंने स्टार्ट किया है ट्रायल बेस पे। ये दिस इज़ द फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट साल मैंने तो स्टार्ट किया है। तो इसकी एनालिसिस और इसकी देखरेख से मुझे पता चलेगा कि कितने सीड्स मैंने प्लांटेशन किए थे 4 से 5 हज़ार, उसमें कितने सक्सेसफुली 1 ईयर तक सर्वाइव कर गए हैं। और अगर वो 1 ईयर तक सर्वाइव कर गए हैं तो डेफिनेटली वो ज़िंदगी भर सर्वाइव कर जाएंगे। इसके खिदमात के लिए जो कुछ भी लगा है, जाहिर सी बात है वो आपने किया होगा, लेकिन क्या हम जान सकते हैं कि क्या कठिनाइयाँ भी थीं कुछ कि इस काम को करने के लिए? लगता है पैसा भी लगता है, मेहनत भी लगती है, तो क्या आपने इन सब चीज़ों को संभाले रखा या फिर आपने किसी की मदद ली? जैसे कि मैंने कहा, मुझे काफ़ी सारा टाइम मिला कोरोना पैंडमिक में। तो टाइम मिला मगर पैसा का शॉर्टेज तो था, सभी को शॉर्टेज था। मगर जिस तरह से इधर से उधर से थोड़ा बहुत मैनेज किया सीड कलेक्शन के लिए, सीड्स परचेज़ करने के लिए, फिर उसके जो खोदने के लिए जो टूल्स आते हैं उससे परचेज़ करने के लिए, फिर डेली आना जाना, तो वो भी थोड़ा बहुत एक्सपेंस पड़ता है। मगर ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है जी। बहुत ही अच्छा। और जैसा कि हमने अभी एक ट्री भी देखा है, आपने बताया है कि इसको किस तरह से, और एक भी हम यहाँ पे देखने को आ रहे हैं। यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा बताने के लिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी सीड जो है देखिए इसके स्टेम्स और रूट्स दोनों स्ट्रांग हो गए हैं। अभी 4 महीने विंटर में जो ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी से ऑटोमेटिक ज़मीन वेट होता है और इसके रूट्स स्ट्रांग होते हैं। आप देख सकते हैं, हमने 4-5 सीड्स एक एक जगह लगाए थे। यहाँ पे ये जो है सबसे ऊंचा गया है ये नीम प्लांट। बाकी साइड में आप दूसरे सीड्स भी देख सकते हैं जी। जैसा कि हमने देखा है, हमें भी खुशी हुई कि आपने काम किया है। क्या आप हमें ये भी बता सकते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि एलिफेंट ईयर ट्री की भी प्लांटिंग आपने की है, तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है? एलिफेंट ईयर मैं बता दूं कि जिसका जो पत्ता होता है बहुत बड़ा होता है एलिफेंट ईयर का और केन्ना का। और मैंने लोटस भी लगाए हैं, वो पापनास लेक में लगाए हैं। पापनास लेक जो है बीदर का सबसे बड़ा और बेहतरीन लेक है। वहाँ का पानी प्यूरिफाई होगा। वो केन्ना जो प्लांट है वो हम जब लगाते हैं तो वो वाटर प्यूरिफाई करता है, इसलिए हमने उसको वाटर एजेस पे लगाए हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा, आप ये सब हमें जानकारी दिए हैं। क्या आप हमें उन मुकामात के नाम बता सकते हैं जहाँ जहाँ आपने सीड प्लांटेशन की है? मुकामात एक तो यहाँ पे मलकापुर का जो फॉरेस्ट है, यहाँ पे पीछे 2 किलोमीटर पे पहाड़ है, वहाँ पे है। और यहाँ पे हमलापुर का जो क्या कहते हैं उसको, ताजलापुर का जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे लगाए हैं। फिर यहाँ पे छोटी सी जो नहर बह रही है, इधर देखिए,
ये छोटा सा जो नदी टाइप में है, इस तरफ इस तरफ यहाँ पर अपने कैमरा मैन को दिखाना जी। छोटा जो नदी टाइप में है, जैसा कंटिन्यू कर रहा है 4-5 किलोमीटर जो आगे जा रहा है, तो इसके साइड्स में सारा हमने क्या किया है, नीम ट्री का प्लांटेशन किया है, नीम सीड्स का प्लांटेशन जी किया है। जी सॉरी, जी जी, बहुत ही अच्छे हैं ये भी। यानी कि हमारे जो अब से आगे आने वाला जनरेशन है या फिर कोई लोग आना चाहें इधर तो आकर देख सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी शाकिर साहब ने किया है विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट किया है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ एक सवाब जारिया के काम पर ये किया है। हम सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, जैसा कि आपने ये काम किया है, क्या आप इस ऐसे काम आगे करते रहेंगे? अगर करते रहेंगे तो वो कौन सा होगा? इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हैं, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यही कहती है कि जब तक आप ज़िंदा हैं ऐसे अच्छे काम करते रहें। तो नेक्स्ट हमारा काम ये रहेगा कि हम लोग वाटर बॉडीज़ पे काम करना चाहेंगे, क्योंकि वाटर जो स्केर्सिटी हो रहा है और बिकॉज ऑफ वाटर स्केर्सिटी हमारे जंगल जो है ख़त्म भी हो रहे हैं। तो वाटर बॉडीज़ पे हम काम करना चाहेंगे, और जो सीवेज सिस्टम होता है उसके पानी को किस तरह से रीयूजेबल बनाया जाए और उसके पानी से किस तरह से हम फर्दर प्लांटेशन वगैरह की एक्टिविटी किस तरह से करें, उस पर अब रिसर्च करेंगे और उस पर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। जी जी, आपको इसमें भी कामयाबी मिले, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें अपने खुद नहीं बल्कि पब्लिकली या फिर एनवायरमेंटल को बचाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। तो हम इतना कहते हुए आपसे धन्यवादमंद रहेंगे, आपका शुक्रगुजार रहेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, जिसके हम न्यूज़ 24 के लिए हम आए हैं, 7 न्यूज़ 24, जिसके लिए आपने इंटरव्यू दिया है। आपका धन्यवाद।